हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लास्ट वीडियो को आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए एक बड़ा सा थैंक यू। तो चलिए आर्ट विद फैक्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज इंडिया के एक फेमस डांस फॉर्म के बारे में जानते हैं। बाय द वे, आज जो स्केच है वो भी उसी से रिलेटेड है। हाँ जी, वी आर गोइंग टू मेक अ ब्यूटिफुल भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर और हम यूज़ करने वाले हैं सिर्फ पेंसिल, स्केचेस और क्रेयॉन से। आप इसे बाद में कलरफुल भी कर सकते हैं या तो जैसे मैंने बनाया आप उसी को वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर स्केच जो मैं बना रही हूँ वो मैंने किसी फ़ोटो को देखकर उसी के जैसे बनाया है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो बस हमें हल्के हाथों से एकदम लाइट मार्किंग के साथ वो स्केच बनाना है, ताकि अगर हम गलती से थोड़ी बहुत इधर उधर हमारी पेंसिल चली जाती है तो भी कोई बात नहीं, हम उसे ईज़िली रब कर सकते हैं और फिर उसके जो डार्क जो मार्क्स है वो नीचे नहीं दिखेंगे, पीछे पेपर के ऊपर नहीं दिखेंगे। इसलिए कभी भी जब भी आप स्केचिंग कर रहे हो तो हल्के हाथों से उसे स्केच करना चाहिए। वैसे तो आप भरतनाट्यम डांस के बारे में बहुत पहले से जानते होंगे या बहुत कुछ उसके बारे में जानते हो, तो मैं कुछ वैसी चीज़ें जो है जो ऑलरेडी आपको पता है वो नहीं बताऊंगी, बट हाँ थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वैसे भरतनाट्यम जो डांस है ये एक इंडियन क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। शुरुआत में मंदिरों में किया जाता था देवदासियों के द्वारा। देवदासी शिव भगवान की पूजा करने के लिए ये डांस परफॉर्म करते थे। शिव भगवान का एक और नाम है नटराज, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द डांस, मतलब नृत्य के देवता। तो शिव भगवान को नाच से भी रिलेट किया गया है। भरतनाट्यम जो है उस नाम में ही उसका पूरा अर्थ आपको या मीनिंग आपको मिल जाएगा। भा से भाव मतलब फीलिंग्स और थॉट्स, र से राग यानी म्यूजिक, त से ताल मतलब रिदम। नाट्यम का मीनिंग होता है नृत्य या डांस। इसका मतलब ये हुआ कि भरतनाट्यम अपने आप में ही जब कोई अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को म्यूज़िक डांस के साथ इनेक्ट करता है या एक्सप्रेस करता है, उसी को कहते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है वो 2000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है और कहते हैं इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिनमें से अग्नि या आग भी एक एलिमेंट है। भरतनाट्यम अग्नि को ही डेडिकेटेड है, तभी इसमें जो डांसर की मूवमेंट होती है वो फायर या आग की मूवमेंट को रिजेंबल या उससे मिलती जुलती होती है। देखते ही देखते हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट होती आ रही है। अब जो हमें करना है, हम लोग थोड़े से पेंसिल से फिनिशिंग टचेस दे देंगे और बाद में हमारा रेगुलर प्रोसेस यूज़ कर रखेंगे, जो है उसकी बाउंड्री करना। या तो आप स्केच पेन यूज़ करिए, या तो आप कनेक्टर पेन यूज़ कीजिए, या तो आप बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉल पेन यूज़ किया है। बॉल पेन यूज़ करने का मेन रीज़न यही था कि मुझे बहुत पतली सी एकदम फाइन मार्किंग्स चाहिए, जो किसी टिप वाले पेन से ही पॉसिबल होता है। तो चलिए फिर फिनिश कर देते हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों को ये पता है क्या कि जो पुराने समय में जो भारत में योगा स्कूल्स हुआ करते थे, योगा आपको पता है बहुत पुराना है, तो जो स्कूल्स में जब स्टूडेंट्स को सिखाते थे तो वहाँ पे भरतनाट्यम को भी यूज़ किया जाता था। तो योगा टीचर्स ने किया क्या, उन्होंने भरतनाट्यम की जो पोजेज़ है, जो पोस्चर्स हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत और मॉडिफाई किया और उसे एज ए योगा आसन कन्वर्ट कर दिया, जो आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। है ना मज़ेदार?
पेन से जब भी आप मार्किंग करेंगे तो याद रखिए कि सिंगल टच में ही वो प्रॉपरली हो जानी चाहिए, वरना ये होगा कि आप उसे मिटा नहीं पाएंगे। अब हमें जो भी हमारी पेंसिल मार्किंग्स है उन्हें रब कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक नया आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं या उसे बोलते हैं जेक्टेंगल। जेक्टेंगल्स में अलग अलग फिगर्स, अलग अलग लाइनिंग, सर्कल्स, ये सब इस्तेमाल करके एक अलग से पैटर्न तैयार करते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से फिल किया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग पैटर्न यूज़ किए, जहाँ जैसे एक लाइन्स हो सकती है, वो सर्कल हो सकते हैं या व्हाटएवर। ये हम हमारी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरीके से आप करिए। तो यहाँ पर कुछ लाइनिंग्स है, कुछ बॉल पेन्स की मार्किंग के साथ हम लोग एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं और हमें करना ये है कि हमें जो डांसर है उसकी जो साड़ी की जो बॉर्डर्स है या जहाँ पे भी हमें अलग अलग तरीके का कपड़ा या उस टाइप से लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें बस वहीं पे थोड़ा सा प्रॉपरली उसे हाईलाइट करना है। तो जैसे कि उसके जो साड़ी का जो बॉर्डर है वहाँ पे, उसके बाद नीचे जो सिलवट है वहाँ पर, तो वो सब जगहों पे हम लोग उसे प्रॉपरली कलर कर सकते हैं या मार्किंग कर सकते हैं। जेक्टेंगल के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ चाहिए होगा या आपको और नॉलेज चाहिए होगा या उसके जो पैटर्न्स है वो कैसे बनाए जाते हैं वो चाहिए होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और लिखिए उसमें कि आपको आगे और क्या चाहिए। मैं उसके ऊपर भी आपको ज़रूर कुछ बताना चाहूँगी या उसके लिए भी मैं कुछ आपको एक ट्रिक्स बताऊँगी कि वो कैसे बहुत ईज़िली हम लोग उसको बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा होता है और इट्स वेरी 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 ईजी टू मेक। बस आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के जो फिगर्स हैं उनका यूज़ करना आ जाएगा और आपके दिमाग में अपने आप वो डिज़ाइंस बनती जाएंगी, तो बाद में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यू विल बिकम प्रो। जेक्टेंगल जो आर्ट फॉर्म है वो अपने आप में ही एक थेरेपी है। वो कंसंट्रेशन को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ में रिलैक्सेशन और फोकस ये भी बढ़ाता है। और जब आपको ऐसे बहुत काम ना लगे या बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि नहीं यार अभी बहुत बोर हो गया है या अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो यू कैन ट्राई दिस मेथड। ये एक अमेरिकन मेथड फॉर ड्राइंग है। आप इसे आराम से बस आप बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए और बस अलग अलग पैटर्न्स बनाइए, अलग अलग फिगर्स बनाइए, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कर्व्स, लाइनिंग, आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप उसे एक प्रॉपर पैटर्न के साथ बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव बन जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड थेरेपी। अगर आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो यू कैन यूज़ दिस मेथड। तो ये सच में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं भरतनाट्यम पर। भरतनाट्यम की जो लिंक्स है वो थोड़ी बहुत महाराष्ट्रियन लोगों से भी जुड़ी हुई है। इसे अब जो हम देख रहे हैं, इसका जो फॉर्म है ये इतना डेवलप हुआ है, इतना फेमस हुआ है, इसके करने के पीछे एक मराठा किंग का भी हाथ है जिनका नाम है सरभोजी राजे भोसले सेकंड। वो 19th सेंचुरी में तमिलनाडु जगह पे तंजौर करके जो है उस एरिया में वो रूल करते थे और उनके शासन काल में ही इस डांस फॉर्म को बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला।
वो दूर दूर से आर्टिस्ट लोगों को अपने यहाँ पर इनवाइट करते थे ताकि वो ये डांस परफॉर्म कर सके। वैसे इस डांस को डेवलप करने का सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए रुक्मणी देवी अरुंदले को। वो पहली टीचर थी जिन्होंने इस डांस फॉर्म को लोगों को सिखाया, और ये जो डांस फॉर्म है वो सिर्फ मंदिर तक नहीं रहा, ये अब बाहर पब्लिकली पूरे वर्ल्ड के सामने आया, और उन्होंने ही फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया था इस डांस को लेकर। तो सैल्यूट टू हर कि उनकी वजह से ही हम आज ये डांस फॉर्म जिस रूप में ये है अभी हम उसे देख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी 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 ऑसम डांस फॉर्म। तो अगर आपको चांस मिले तो आप भी सीख सकते हैं। इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो ये थी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी भरतनाट्यम से रिलेटेड जो शायद आपको नहीं पता होगी या शायद पता भी होगी। ओके, कोई बात नहीं भी पता होगी तो बता दिया। अब प्लीज़ अगर अच्छी लग गई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर तो पक्का कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, फैमिलीज़ को बताइए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए। अब हम ऐसा करने वाले हैं कि एक थोड़ा सा जो मोटा सा स्केच पेन है उसकी हेल्प से जो बाउंड्रीज है, जैसे गहनों की जो बाउंड्री है वो आउटलाइन, और जो सिलिवेट्स है वो साड़ी के जो प्लीट्स है उन्हें, और बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। मैं देखिए उसी टाइप से कुछ कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना, हम अलग से सब कुछ प्रॉपरली दिख जाएगा और इससे काफ़ी उभर के आएगी ड्राइंग कि हाँ बहुत बढ़िया दिखता है ऐसे। एक बार बॉर्डर्स अच्छे से बन जाए तो हमें गहनों को, जो भी उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है, उसको हाईलाइट करना है। उसके लिए मैं क्रेयॉन्स कलर यूज़ कर रही हूँ। सेम रूल फॉलो करना है, नीचे एक लाइट कलर और ऊपर से पूरा नहीं फिल करना है। जो डार्क कलर हम यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही लाइट वे में फिल करना है, और धीरे धीरे जस्ट डबल शेड्स कोटिंग कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे येलो ऑरेंज बस ये 2 कलर यूज़ किए हैं, और रेड कलर यूज़ किया है हल्की सी लिप्स पे मार्किंग करने के लिए और उसकी बिंदी पर। तो बस ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, आप स्केच पेन से भी ये चीज़ कर सकते हैं। स्केच पेन में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और यहाँ पर मैंने जो उसकी जो बॉडी जो है वो स्किन कलर को देने के लिए येलो यूज़ किया है। आप स्किन कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इसे यूज़ किया। तो हम लोगों ने जस्ट उसको हल्के से येलो पूरा फिल कर दिया है। और जो ऑरेंज कलर है वो थोड़ी सी जहाँ पे भी बाउंड्रीज आती है या जहाँ पे थोड़ा बहुत शेडिंग्स का लगता हो कि हाँ भाई हमें 3D इफेक्ट देना है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट में पेंसिल से पूरी जगह पे मैंने फिल कर दिया है। या आप करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो दिखने में अच्छा दिखता है तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी आ जाता है। और जहाँ पे हमने ब्लैक मार्किंग की है पेंसिल को वहीं पे डार्क करना है, और बाकी सारी जगहों पे थोड़ा सा लाइट शेड। हमारी ड्राइंग तो ख़त्म हो गई है। होप यू लाइक दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।